बीजेपी का आरोप है कि ये प्रॉपर्टीज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हैं। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कोलकाता के अलग अलग स्ट्रीट और वार्डों में दर्ज ये संपत्तियां अलग अलग लोगों के साथ ज्वाइंट ओनरशिप में हैं। इस लिस्ट में 58/3 बैरकपुर ट्रंक रोड पर मौजूद ऑर्बिट ल्यूमियर, गरियाहाट रोड पर मौजूद समीरन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और बेहला के बेचराम चटर्जी रोड पर मौजूद साईं भवन जैसी अचल संपत्तियों के एसएससी नंबर और पते दर्ज दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कोलकाता के कई पॉश इलाकों जैसे भी गुप्ता लेन, धर्मतला रोड, देवेंद्र घोष रोड, सर्वे पार्क, कालीपद मुखर्जी रोड और मोतीलाल गुप्ता रोड की संपत्तियों को एक्टिव स्टेटस में दिखाया गया है। टीएमसी भी इस सर्कुलेट हो रही प्रॉपर्टी लिस्ट को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रही है। आप लोग अभिषेक बहुत ना, एक ही नाम में बहुत आदमी हो सकता है। ये आप इन्वेस्टिगेशन करके इसको निकालिए। अभिषेक बनर्जी को जिस धारा 401 के तहत नोटिस दिया गया है उसे किसे और कब देते हैं आपको बताते हैं। अगर किसी इमारत का निर्माण नगर निकाय की मंजूरी के बिना चल रहा है या पूरा कर दिया गया हो, इस धारा के तहत नगर आयुक्त लिखित आदेश देकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दे सकते हैं। इमारत से अतिक्रमण हटाने से पहले 5 से 15 दिन का समय दिया जाता है। कारण बताओ नोटिस जारी करके सुनवाई का पूरा अवसर देना जरूरी है। कुछ मामूली या छोटे उल्लंघनों को जुर्माना लगाकर उसे नियमित करने का भी नियम है। अगर अतिक्रमण हटाने का आदेश होता है तो उसके खिलाफ तय समय के भीतर अपील की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त लीप्स एंड बाउंड्स की खूब चर्चा हो रही है। अभिषेक बनर्जी की 14 संपत्तियां लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के नाम पर ही हैं। लीप्स एंड बाउंड्स अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कंपनी है जिस पर अवैध निर्माण से लेकर वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इस कंपनी में अभिषेक बनर्जी के माता पिता डायरेक्टर हैं। लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत 2012 में हुई थी। अभिषेक बनर्जी इसके सीईओ भी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में इस कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन किए जाने का आरोप है। फिलहाल लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के ऑफिस पर ताला लगा हुआ है। साउथ कोलकाता के 733 नंबर न्यू अलीपुर रोड और इसी जगह पे लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी का दफ्तर है और इस दफ्तर में भी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से नोटिस दिया गया है। क्या ये प्रॉपर्टी जब तैयार किया गया था क्या इसके अंदर कोई चेंजेस किया गया है, इसके बारे में नोटिस कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए किया गया है। ये जो कंपनी है इस कंपनी में फिलहाल डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर है अमित बनर्जी और लता बनर्जी, यानी कि अभिषेक बंदोपाध्याय के माता और पिता। अभिषेक बंदोपाध्याय भी इस कंपनी में डायरेक्टर हुआ करते थे। तो इस कंपनी का जो ये दफ्तर है इस दफ्तर के खिलाफ भी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है कि इस कंपनी के जो ये दफ्तर है दफ्तर के भीतर कोई चेंजेस किया गया है या नहीं। तो इसको भी 7 दिन के अंदर जो कागजात है वो कागजात देना पड़ेगा। अगर कोई चेंजेस हुआ है तो उसके बारे में भी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जानकारी देने के लिए कहा गया है और अगर ये जानकारी ना दी जाए तो इस जगह पे भी तोड़फोड़ किया जा सकता है। जो इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन बनाया गया है उसके खिलाफ वो तोड़फोड़ भी किया जा सकता है। इसके अलावा लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी यानी कि ये कंपनी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर के तरफ से फिलहाल जांच पड़ताल चल रहा है, क्योंकि जो टीचर स्कैम घोटाला हुआ था इस घोटाले में ये लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी का नाम सबसे पहले आया था। इसी कंपनी के जरिए गैर कानूनी तरीके से नौकरियां बेची गई थी, ऐसे ही आरोप लगातार सामने आया था और एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से भी इस बारे में फिलहाल जांच पड़ताल किया जा रहा है। जब 15 साल तक बंगाल में टीएमसी की सरकार थी उस वक्त सबसे ज्यादा हनक अभिषेक बनर्जी की ही थी। उस दौरान अभिषेक बनर्जी के शांति निकेतन वाले घर के सामने किसी को रोकने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई 1 मिनट भी रुकता था तो पुलिस उसे आकर हटा देती थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद सुरक्षा भी कम हो गई है और इस घर को लोग देखने भी पहुंच रहे हैं। पहले तो इधर से जा ही नहीं सकते थे। अच्छा, इतना सिक्योरिटी था, बहुत आना जाना था, बहुत सिक्योरिटी था। तो इसीलिए आज इधर से जा रहे थे, सोचे एक बार हाथ से कम छू तो लूं। इतना कॉस्टली मकान, हम लोग तो इतना कॉस्टली में नहीं रहते हैं, क्योंकि जब ये मंदिर में हम लोग आते थे अभी तो यहाँ पर 1 सेकंड भी हम रुक नहीं सकते हैं। गाड़ी लेकर अगर 2 सेकंड रुके तो
इतना पुलिस पहरा देते थे, हम लोगों को पकड़ लेते। ये जगह पे किसी का आना जाना नहीं था। मतलब अब अगर भतीजा निकलेंगे तो पूरा रास्ता 2-3 घंटा के लिए बंद। अगर उनकी पत्नी जाएंगे मंदिर पे, सामने वाला मंदिर पे, तो आधा घंटा के लिए ये रास्ता बंद। ये जो है ना, ये हम लोगों का है, ठीक है, हम लोग टैक्स भरते, लेकिन हम लोग का आना जाना चलना फिरना बंद हो जाता था। क्यों ऐसा क्यों?